तो हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका दोस्त जस्टिन और लेकर आ चुका हूँ फिर से नई और धमाकेदार वीडियो। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे इनएक्टिव हो चुका था। गेम भी खेलना एकदम छोड़ दिया था। कुछ रीज़न थे जिस वजह से कभी टाइम मिला। टाइम तो रहेगा, लेकिन जब वीडियो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। भाई लोग, मैं जो आया हूँ वापस से CS रैंक खेल रहा हूँ। मतलब खेल बहुत दिनों से रहा था पर टाइम नहीं मिल रहा था रिकॉर्डिंग करके उसे अपलोड करने का। तो वापस से मैं आज आया हूँ अपनी एक ये जो CS रैंक है फ्री फायर को खेलने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि चल आपसे जो है वीडियो अपलोड करनी चाहिए। धीरे एक ही दिन बहुत सारी वीडियो बना लेंगे और रोज़ ब रोज़ अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि सप्ते में जो होते हैं वो हमारे 6 दिन क्लास होते हैं, बस एक दिन छुट्टी मिलता है। तो उसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए बस यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँ। तो भाई लोग, यहाँ पे CS रैंक हम लोग खेल रहे थे, CS रैंक खेल रहे थे। अभी मेरे कोई दोस्त ऑनलाइन नहीं थे, जिस वजह से हम लोग रैंडम बंदों के साथ खेल रहे थे। और रैंडम बंदों के साथ खेलने का नतीजा होता ही यह है, या तो आप अच्छे से नहीं खेल पाते, और अगर वो अच्छे से खेल पाते, अगर वो भी अच्छे से नहीं खेल पाते तो आपके हाथ से मैच चला जाता है। तो भाई लोग, मैं जो हूँ पहला राउंड जो है, पहले राउंड में मैं 190 का डैमेज दे करके मर गया। वो भी काफ़ी गंदी तरीके से मरा हूँ। मैंने तो डैमेज दिया पर उसे शायद लगा नहीं या फेक डैमेज था। तो देखते हैं क्या होता है। भाई लोग, यहाँ पे जो है पहला राउंड हम लोग हार चुके थे। पहला राउंड हारने के बाद जो दूसरा राउंड था, ये पता नहीं कालाहारी के मैप का कोई जगह था। वो बहुत दिन से कालाहारी मैप नहीं खेला तो याद नहीं, पर कोई ना। यहाँ पे जो है बहुत दिनों के बाद मैं खेल रहा था, तो ये दूसरा राउंड था। दूसरा राउंड जो है हम लोग देख रहे थे कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है और कब क्या होता है। तो भाई लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि मतलब जो ड्रैग करके वापस से रनिंग करते, पर हो नहीं रहा था। तो वापस से इस राउंड में भी मैं डिज़ाइन अपनी मूर्खता की वजह से, अपने पागलपनी की वजह से मैं सोचा कि मैं स्पीड में निकल जाऊँगा, तो मैं स्पीड में नहीं निकल पाया। और यहाँ पे जो बंदे थे वो उन्होंने मुझे A94 से काफ़ी गंदी तरीके से मारा। और मैं वापस से यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड टू गिव अप करके अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। और जो दूसरा राउंड था ना भाई लोग, दूसरा राउंड यूट्यूब फैमिली, वो ख़त्म होने में, राउंड ख़त्म होने में कुछ सेकेंड भी नहीं लगा और दूसरा राउंड ख़त्म हो गया। अब मुझे लगा कि अब मुझे कोशिश करना चाहिए मैच निकालने का, वरना माइनस हो जाएगा बहुत गंदा। डायमंड 2 पे थे या 3 पे, प्लस भी करना था। तो भाई लोग, यहीं पे आप इस राउंड के लिए जो गन आता है थर्ड राउंड के लिए, वो उसके लिए हम लोग थॉमसन उठा लेते हैं, वेस्ट लेवल 2 हेलमेट लेवल 2 प्लस एक ग्लू वाल। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग शुरू हो जाते हैं। भाई लोग, CS का सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो 10-20 सेकेंड हम लोग को मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मेरे हिसाब से उस 20 सेकेंड को जो 10 सेकेंड कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे थॉमसन मुझे मिल गया था। थॉमसन था तो मैं थॉमसन लेके आगे की तरफ जा रहा था। आप लोग सामने में देख सकते हैं कि बंदा भी निकलेगा वहाँ पे, क्रोनो का जो पूरा बंडल पहना हुआ है। मैं आगे रश नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैं निकलता तो उसके पास ज़्यादा अच्छी लूट थी, इसलिए मैंने जो है वहाँ पे रश करना उचित नहीं समझा। वो बंदा किसी और से लड़ रहा है, मुझे लगा कि मैं रश करने जाऊँ या ना जाऊँ। अब इधर से मैंने वुकोंग से खेलना छोड़ दिया और स्काइलर से खेल रहा हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा डाउट में था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रश टाइम, मुझे लगा कि रश कर देना चाहिए, और मैंने रश भी कर दिया और उस क्रोनो वाले को मार गिराया। भाई लोग, यहाँ पे मैं 2-3 बार स्काइलर मारना चाहा पर स्काइलर लग नहीं रहा था। और ये जो बंदा था अंदर, दोनों बंदे को क्या किया, उसने दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से A94 लूटने जाता हूँ, और तब तक जो है पीछे में एक 4 नंबर बंदा रहता है, वो डाउन हो चुका रहता है। अब तो मुझे यही टाइम लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी रश करूं। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे स्काइलर मार देता हूँ। स्काइलर मारने से ग्लूवाल तो उसका टूट जाता है, पर मैं उसे कुछ खास डैमेज नहीं दे पाता हूँ। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं जो हूँ रश कर देता हूँ उस पर, और फिर मैं थॉमसन लेके जो रश करता हूँ और उसे हेड के साथ में डाउन एलिमिनेट कर देता हूँ। और इस तरह से हम लोग तीसरा राउंड यानी कि अपना पहला राउंड जीत जाते हैं। अब उसके बाद भाई लोग, मुझे और मैं भी ये सोचा था कि चलो अब पहला राउंड हम लोग जीते हैं तीसरा राउंड में, तो अब जितने भी राउंड जीतेंगे उसमें कम से कम MPV तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वापस से इस राउंड में मैं थॉमसन उठा लिया, और जो जो कुछ खरीदने थे वेस्ट उसे अपग्रेड कर लिया, और यहाँ से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई लोग, इस अगर ये मैच निकल जाता है, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और भी मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहें। तो भाई लोग, ये जो है मैं कर रहा था। यहाँ पे देखिए मैंने कितने अच्छे से किल टेप है, बस 40-40 के 2 मारे हैं, और कितने सफाई के साथ मैंने किल चुराया है। ऐसे मैं करता नहीं किल चुराया, बस हो गया तो क्या कर सकते हैं। भाई लोग, यहाँ पे तो मुझे लगा कि मैं गया, पर थॉमसन अच्छी लॉन्ग रेंज में चल रही थी, इस वजह से मैं थॉमसन के से जो है उसे डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद जो है मेरी इस राउंड की शायद ये दूसरी किल थी। उसके बाद मैं जो हूँ जाता हूँ, धीरे धीरे सभी बंदे डाउन हो गए। मुझे तो लगा ये राउंड मेरे हाथ से गया, पर मैं किसी भी तरह इस राउंड को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाह रहा था,
क्योंकि अगर ये राउंड निकल जाता तो फिर हो सकती थी अगला राउंड हम लोग हार करके मैच हमारे हाथ से निकल जाता। इस वजह से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये राउंड ना हारे। और सामने में एक बंदा था, मैंने उसे काफ़ी अच्छे तरीके से AR-94 से सीधा हेड मारा 220 का। और भाई लोग और मेरे जो टीममेट थे जो रैंडम थे कैसा कैसा रिएक्शन दे रहे थे, मुझे तो काफ़ी गुस्सा चढ़ा एक पल के लिए। तो फिर सोचा छोड़ो कोई ना, रैंडम है। अब मुझे लगा कि मुझे उसके पास जाना चाहिए क्योंकि वो बंदा कहीं से मार न दे और फिर कहीं जो बंदा था वो मुझे ये राउंड हरा। ज़्यादा डैमेज था, खैर मैंने उसे MP40 से 3-4 गोली मारी और हम लोग जो है अपना दूसरा राउंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जीत चुके थे। अब मेरा मकसद था कि जल्द से जल्द रश करके इस मैच को ख़त्म करना था, इस राउंड को ख़त्म करना था। तो स्पीड से मैंने मशरूम लिया, वेस्ट लिया और वेस्ट लेवल को अपग्रेड कर लिया। और AR-94 छोड़ के मैं सोच रहा था स्कार ले लूँ। और आखिर में जो मैं AR-94 यही सोचते सोचते मैं जो हूँ AR-94 ही अपनी इस राउंड के लिए भी रखता हूँ। AR-94 में मैं बार बार कोशिश, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं बार बार कोशिश कर रहा था बार बार ड्रैग करने का। बाप रे बाप, अगर नीचे गिर जाता तो कितना दिक्कत होता। भाई लोग यहाँ पे वापस से मैं सीधा रश करने के लिए चला गया। और जहाँ तक मुझे याद है कि इस राउंड में मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, इन्हीं तीनों ने मिल करके सभी को संभाल दिया था। मैं एक सामने में बंदा आता उसे ये लोग मैं रश करने के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं 2-2 का हो चुका है। 2-2 का स्कोर हो चुका है। मैं बार बार ऊपर जाता तो मुझे पीछे से डैमेज पड़ता, मतलब वेस्ट अपग्रेडेड होने की वजह से मुझे उतनी डैमेज नहीं पड़ रही थी। पर फिर जब जैसे ही वेस्ट डैमेज हुआ मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ने लगी। और मैं वापस से सोचा था कि रश करने जाऊँ, मुझे वो ऊपर वाला बंदा नहीं दिख रहा था। फिर मुझे ऊपर से डैमेज पड़ती है। और तब तक जो है ये मैं जब तक मैं अपना AR-94 निकाल के उसे मारना चाहा तब तक हम लोग जो ये राउंड थे वो जीत चुका था। इसी के साथ हम लोग 0-2 से पीछे होने के बाद भी 3-2 से हम लोग अभी आगे हो चुके हैं। अब उसके बाद ये लास्ट राउंड, अगर ये लास्ट राउंड अगर हम लोग जीत जाते तो ये लास्ट राउंड हुआ, वरना इसके बाद एक और राउंड होने का चांस था। पर उम्मीद है देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं जल्दी से वेस्ट अपग्रेड कर लेता हूँ, मशरूम खरीद लेता हूँ और स्कार खरीद करके उसे लेवल 3 का कर लेता हूँ। क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि ये राउंड किसी भी हालत में जीतना है, तो पैसा बचाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मैं इस राउंड के लिए स्कार खरीद लेता हूँ। अब स्कार खरीदने के बाद मैं इस राउंड में मतलब थोड़ी मेरे हाथ बैठ गया था, तो मैं मुझसे हो जा रही थी जो मैं करना चाह रहा था। मैं लोग यहाँ पे भी मैं सीधा रश करने के लिए जा रहा होता हूँ। सीधा रश करने के लिए मैं जा रहा होता हूँ। मैं इससे निकलता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे बगल में बंदा आया या पीछे बंदा आया और वो मुझे मार रहा था। मैं यहाँ पे उछल के MP40 की रेट ऑफ फायर की वजह से मैंने उसे काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद जो यहाँ पे देखिए मेरे पास स्कार है और MP40 है। जितने भी बंदे वो सभी कॉर्नर में थे और एक बंदा यहाँ है। यहाँ पे ये जो बंदा अचानक निकल के मुझे मारता है, मुझे लगा मैच हो गया, पर मैं उसे काफ़ी अच्छे तरीके से हेडशॉट मार करके ख़त्म कर देता हूँ। और बस 2 बंदे बचे जो कि सामने में आप लोग देख सकते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पे जो हूँ सीधा सोचता हूँ कि जाकर के रश कर दिया जाए, क्योंकि 2 बंदे बचे और अपन 3 है। मुझे तो भरोसा था कि अगर मैं अकेला भी रहता फिर भी 1v2 निकाल सकता था, क्योंकि लूट अच्छी थी। और हाँ, भरोसा तो इतना हो ही गया। सामने में बंदा दिखा, मैं गोली चलाया, वो वापस से कवर में चला गया। मुझे जल्द से जल्द राउंड ख़त्म करना था। ऊपर जाके एक बंदे को ख़त्म कर दिया गया और मैं इधर जो है इसे इधर ख़त्म कर देता हूँ। इसी के साथ जो है हम लोग मैच जीत जाते हैं, बूढ़िया कर लेते हैं। 0-2 से पीछे होने के बाद भी 4-2 से आगे हो जाते हैं। इसी बात पे जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और इस मैच का जो MVP था वो मुझे मिला और इसी के साथ मैं डायमंड 3 पे भी पहुँच गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।